नमस्कार, जेके 24/7 न्यूज के स्पेशल शो यही सच है में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान, और लेकर हाजिर हूं यही सच है। यही सच है कि आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए एक ऐसी समस्या है, ऐसी प्रॉब्लम है जिसको लेकर लगभग हर देश परेशान है और हर दुनिया का हर नागरिक कहीं ना कहीं इससे परेशान है। और भारत एक ऐसा देश है जिसको लेकर अगर कहा जाए तो आतंकवाद का सबसे बड़ा विक्टिम कहा जा सकता है। आतंक के नए नए रूप देखने को मिलते हैं और खासतौर से सरहद के उस तरफ से जो आतंक आता है उसको भी पूरी दुनिया मान चुकी है। और अगर बात करें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की तो वहां से भी ये चीजें साबित हो चुकी हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी घटनाओं के बाद जिस तरह से सुरक्षा बलों ने अपनी मुस्तैदी और अपनी बहादुरी से उनको जवाब दिया है, अब लगता यह है कि वो रूट बदल रहे हैं और सीमा के दूसरी तरफ यानी पंजाब की तरफ उनके शायद कदम बढ़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट ऐसा ही कुछ कह रही है। 5 से 6 या 6 से 7 आतंकी घुस गए हैं और जाकिर मूसा की एक्सिस्टेंस वहां पर बताई जा रही है, जिसके बाद से अलर्ट कर दिया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस को और जो सुरक्षा बल हैं उनको कहीं ना कहीं अलर्ट पे ले लिया गया है। दिल्ली की तरफ वो बढ़ रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है। ये इसलिए खास हो जाता है कि 26 जनवरी नजदीक है और पठानकोट जैसे मामले हमारे साथ हो चुके हैं। तो ऐसी मामले पर आज हम चर्चा करेंगे, एक डिबेट करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या नया रूट आतंक की तलाश करने की कोशिश करें या पंजाब जो पहले ही आतंकवाद से इफेक्टेड रह चुका है, हालांकि अब वहां पर पूरी तरह शांति है और जनता ने आतंक को वहां पर नकार दिया था, जिसके बाद वहां पर आतंक खत्म हो गया है। क्या वहां पर दोबारा करने की कोशिश है, वहां के जरिए दिल्ली तक आना चाहते हैं, इस पर चर्चा करेंगे और क्या सरकारें कर रही हैं उस पर हम जानने की कोशिश करेंगे। आपको हम बता दें, आप फेसबुक पेज पर जा सकते हैं, जेके 24/7 न्यूज के, उस पर अपनी राय रख सकते हैं और आजाद खालिद के पेज पर ट्विटर और फेसबुक पर जा सकते हैं। आज की डिबेट शुरू करने से पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद अपने पैनल से आपको मिलवाएंगे। जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठन अलकायदा के कमांडर जाकिर मूसा को अमृतसर में देखे जाने के बाद पंजाब पुलिस ने उसके पोस्टर रिलीज कर दिए हैं। हाल ही में पुलिस को जैश ए मोहम्मद के आतंकियों के राज्य में घुसने के इनपुट मिले थे, जिसके बाद से राज्य में हाई अलर्ट है। नवंबर की शुरुआत में आई इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने कश्मीर घाटी में जाकिर मूसा और हिजबुल के मिलकर हमला करने की योजना से संबंधित इनपुट दिया था। हिजबुल के आतंकी जम्मू कश्मीर के पुलवामा में देखे गए थे। गुरदासपुर के आला अधिकारियों ने कहा कि उन्हें अमृतसर के पास उसके होने के इनपुट मिले, इसलिए हमने लोगों को सतर्क करने के लिए उसके पोस्टर रिलीज किए हैं और लोगों से अपील है कि उनके पास कोई इंफॉर्मेशन हो तो हमें दें। हमें इनपुट मिले थे कि जैश ए मोहम्मद के आतंकी फिरोजपुर के रास्ते पंजाब में दाखिल हो रहे हैं, इसलिए हमने एहतियातन ये कदम उठाया था। अतिरिक्त बल तैनात किया गया है, चेकिंग जारी है। पंजाब के डीजीपी ने पंजाब पुलिस को सारी अहम रास्तों पर नाकेबंदी करने और गाड़ियों की गहन चेकिंग के आदेश दिए। सर्कुलर में कहा गया कि अपने अपने इलाकों में संवेदनशील जगहों पर जरूरी कदम उठाए जाएं। उधर भारत पाक बॉर्डर पर बीएसएफ और दूसरी पुलिस फोर्स के साथ मिलकर नजर रखी जाए। उधर पंजाब पुलिस के काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने गुरुवार को हाई अलर्ट जारी कर दिया। इनपुट के मुताबिक जैश ए मोहम्मद के आतंकी भारत में दाखिल हो चुके हैं और वो राजधानी दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। काउंटर इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर जनरल ने बताया, कम से कम 6 से 7 आतंकी फिरोजपुर से दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हां, ये इंटेलिजेंस इनपुट के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है और कहीं ना कहीं चौकन्ना कर दिया गया है। हालांकि पुलिस और सुरक्षा बल हमेशा चौकन्ने रहते हैं और हमेशा अलर्ट रहते हैं, लेकिन अतिरिक्त अलर्ट कर दिया जाता है खासतौर से। और इसी मामले पर आज हम जानकारी और एक डिबेट करना चाहेंगे और अपने पैनल से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ कुलदीप हुड्डा साहब मौजूद हैं, फॉर्मर डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर के। बहुत बहुत स्वागत है कुलदीप जी। जम्मू स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। उसके अलावा हमारे साथ वेद भूषण शर्मा जी हैं, फॉर्मर एसीपी हैं दिल्ली पुलिस के। बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली स्टूडियो में। हमारे साथ भगत बिदुड़ी जी हैं कांग्रेस की तरफ से। हालांकि इसमें हम पॉलिटिकल ना करके, लेकिन भगत बिदुड़ी जी चूंकि पंजाब में इनकी सरकार है, इस तरह से हम एक
इनका प्रतिनिधित्व चाहते हैं, कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे। जावेद बेग साहब हैं, श्रीनगर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। बहुत बहुत खैर मकदम है जावेद साहब आपका श्रीनगर स्टूडियो से। सबसे पहले मैं चलना चाहूंगा कुलदीप हुड्डा साहब के पास। हुड्डा साहब, जिस तरह से इंटेलिजेंस इनपुट आया है पंजाब से, अगर देखा जाए वो भी एक तरह से बॉर्डर एरिया है, लेकिन जम्मू कश्मीर के बाद क्या यह नया रास्ता, नया रूट बनाने की कोशिश है, या इसको किस तरह से देखते हैं इस इंटेलिजेंस इनपुट को, और खासतौर से क्या सुरक्षा के इंतजाम करने चाहिए और क्या जनता को भी अवेयर होना चाहिए? जी हाँ, ये एक नया डायमेंशन है और इसको एक फिल्म दिया जा रहा है, इसको तेजी से बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अगर आपको याद हो 2013 में जब यासीन भटकल इंडियन मुजाहिदीन का पकड़ा गया था, उसने अपनी इंटरोगेशन में कहा था कि पाकिस्तान आईएसआई सिख टेररिस्ट को बाकायदा तरबियत दे रही है और उनके साथ जो उनका राब्ता चल रहा है उसके तहत वहां पर जो प्रिजनर्स हैं पाकिस्तान में और बाकी जो अनएम्प्लॉयड है, यूथ है, उनको इंसेंटिव देके हिंदुस्तान भेजा जाएगा और ताकि सिख आतंकवादियों की वो मदद करे जो भी बचे खुचे हैं। और इसी ज़मन में इसको देखना चाहिए कि जो 2013 के बाद कार्रवाई शुरू हुई और खासतौर पे लास्ट ईयर वो बढ़ गई, जब वहां पे अमृतसर के पास बॉर्डर के पास 2 निहंगी पकड़े गए, उनसे कुछ रिकवरी हुई है राइफल और पिस्टल की। उसके बाद उनकी निशानदेही पे 3 और आतंकवादी पकड़े गए और उनसे बाकायदा AK राइफल्स, पिस्टल, रिवॉल्वर और काफी क्वांटिटी में एम्यूनिशन मिला। उसके बाद कुछ कार्रवाइयां हुई, 23 सिख आतंकवादी पकड़े गए और 6 मॉड्यूल उसमें बस्ट हुए। और इस साल अब ये आप 6 से 7 जैश ए मोहम्मद के काडर की बात कर रहे हैं, इसका एक बड़ा फर्म इनपुट आया है पंजाब इंटेलिजेंस की तरफ से और उनका ये भी है, उस इनपुट में ये भी दावा किया गया है, बल्कि ये एक इनपुट आया है कि वो दिल्ली की तरफ भी जा सकते हैं। यानी जाकिर मूसा का वहां पर जो एग्जिस्टेंस है उसको आप किस तरह से देखते हैं? अगर ये इनपुट है, जिस तरह से आपने कहा भी बीच में वहां पे पोस्टर भी लगे थे एक तरह से खालिस्तान के समर्थन में और फिर कुछ इस तरह की चीजें थी, तो क्या लगता है कि जैसे कभी कभी एक बॉडी होती है बीमारी के बाद या बुखार के बाद वो आसानी से टारगेट हो सकती है, हालांकि वहां की जनता ने पूरी तरह नकार दिया, पंजाब की जनता ने, और ये एक पॉजिटिव पंजाब की जनता का मैसेज है, उसने आतंकवाद को स्वीकार नहीं किया। लेकिन क्या ये नया कोई वहां से, क्योंकि सीमावर्ती वो भी इलाका है हुड्डा साहब? जी हाँ, पाकिस्तान जो पंजाब के आम लोग हैं उन्होंने उसको पूरी तरह से नकार दिया, लेकिन पाकिस्तान आईएसआई की कोशिश ये है कि पंजाब में भी टेररिज्म को चालू रखा जाए। उसमें उनको जो मात हुई वहां पे टेररिज्म लगभग सारा खत्म हो गया, उसको वो झेल नहीं सके और इसलिए ये कोशिश जारी है कि वहां पे भी आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाए ताकि पूरा रीजन डिस्टेबलाइज हो जाए। उसके साथ साथ जो मेट्रो प्लेसेस हैं, मेट्रो सिटीज है, वहां पे भी कार्रवाइयां की जाए, वहां पे भी एक्सप्लोजन क्राउडेड प्लेसेस पे या कॉन्ग्रेगेशंस पे विस्फोट किए जाए ताकि एक दहशत के हालात यहां पे पैदा हो जाए। जी, और इसमें जी कोटा साहब, सबसे बड़ी बात यह कि 26 जनवरी नजदीक है और दिल्ली में बड़ा आयोजन होता है। हमारे साथ वेद भूषण शर्मा जी मौजूद हैं, एसीपी हैं, फॉर्मर एसीपी दिल्ली पुलिस के। क्या तैयारियां हो सकती हैं? जिस तरह से इनपुट आने के बाद दिल्ली हमेशा निशाने पर रही है, चाहे आपके जमाने में भी देखा होगा बड़े कई ऐसे अटैक हुए हैं दिल्ली में, खासतौर से ब्लास्ट हुए हैं, लेकिन अब इस इनपुट के बाद आपको क्या लगता है? देखिए, जब ये कहा जाता है जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। जाकिर मूसा और उसके जो साथी जिनके बारे में इंटेलिजेंस इनपुट है कि वो दिल्ली में या पंजाब के रास्ते से कहीं दिल्ली में आकर कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज कर सकते हैं, ये उनकी छटपटाहट है, ये उनका आखिरी गेम है जिसको खेलने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि उनके जो गुरु थे बुरहान वानी, वो ऑलरेडी उनकी जिस तरह से पुलिस ने जो फोर्सेज ने उनके साथ किया, तो यही हश्र इनका होने वाला है। तो अब ये जो दिल्ली की तरफ चले हैं तो इनका समझ लो आखिरी है। पंजाब में जब टेररिज्म का दौर था, जब उग्रवाद का दौर था, तो उसको बिल्कुल नस्तानाबूद कर दिया था पंजाब पुलिस ने, और दिल्ली में भी बिल्कुल समाप्त है बिल्कुल। तो इसलिए ये बिल्कुल 100% श्योर है कि दिल्ली में इस तरह की कोई एक्टिविटीज अब ये लोग नहीं कर पाएंगे। इनका आखिरी दिन आ गया है और पंजाब में और JNK में उग्रवाद का दौर समाप्त है, केवल कुछ एक टाइम की बात है, बिल्कुल ये फिनिश हो जाएंगे। लेकिन जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि कश्मीर के बाद जो ओरिजिन है उनका कश्मीर है, तो क्या पंजाब को वो या रूट बनाना चाहते? क्या लगता है आपको, क्या मॉडस ऑपरेंडी हो सकती है आपकी नजर में? देखिए, वो कोशिश करने में कोई उनको नुकसान नहीं है, पर पंजाब पुलिस का एक बहुत बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। मैं बहुत अच्छी तरह से पंजाब पुलिस के साथ हम लोगों ने काम किया, दिल्ली पुलिस
नेक टू नेक उनके साथ मिलकर काम करती है। पंजाब पुलिस ने जिस तरह से उग्रवाद को जब बिल्कुल पीक पे था, लग रहा था कि शायद कंट्रोल नहीं हो पाएगा, पर पंजाब पुलिस के ऑफिसर्स ने, वहां की जो फोर्सेज ने जिस तरह से उनको नकार दिया, उनको नेस्तनाबूद कर दिया, आज उनका कोई नामो निशान नहीं है। जो खालिस्तान कमांडो फोर्स या दूसरे जितने भी उनके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे, सब वो बिल्कुल जमीन के नीचे चले गए। अब दोबारा से उनके निकलने की कोई संभावना नहीं है। ये ख्वाबी प्लाव है इन लोगों के कि पंजाब में हम दोबारा से उनको ऑपरेट कर पाएंगे, दोबारा से जगह पाएंगे। मैं आपको बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, वो बिल्कुल फेल है, वो कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। इनका आखिरी समय आ गया है। भगत बिजुड़ी जी, आपकी सरकार है, हालांकि सरकार जो है वो केंद्र सरकार का अपना एक वो है और पूरा समन्वय कहीं ना कहीं रहेगा और इस मामले पर राजनीति के बजाय सबका एक ही रुख होता है। लेकिन पंजाब वो स्टेट है जहां पहले भी टेररिज्म रह चुका है और अब ये इनपुट आने के बाद अगर देखा जाए सरकार की क्या जिम्मेदारियां हैं? आजाद जी, पंजाब में जिस टाइम पर ये बहुत चरम सीमा पर था तो कांग्रेस की ही सरकार थी जिन्होंने इसको पंजाब पुलिस की मदद से इसको खत्म किया था। इसके लिए पॉलिटिकल विल की बहुत सख्त जरूरत है और हमारी जो फोर्सेस हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद है, पूरी तरह से तैयार है। देश में और दिल्ली में किसी तरह के खतरे से निपटने के लिए हमारे सैनिक, हमारे दिल्ली पुलिस, पंजाब पुलिस, पूरा बीएसएफ, हमारे सब तैयार है। इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग है और इसमें राजनीति की कोई गुंजाइश ही नहीं है, ना होनी चाहिए। जी, हमारे साथ जावेद बेग साहब मौजूद है श्रीनगर स्टूडियो में। जावेद बेग साहब, पंजाब वो स्टेट है जो अपने आप में टेररिज्म से बहुत ज्यादा इफेक्टेड रहा, लेकिन वहां की जब अवाम ने उनको सपोर्ट नहीं किया तो पुलिस और सुरक्षा बलों की मदद से अवाम के, जिसे कहना चाहिए, मदद ना मिलने के बाद वहां टेररिज्म खत्म हुआ और एक तरह से लोगों में मैसेज गया कि ये एक ट्रैक जो है, ये रास्ता कहीं ना कहीं गलत है और उसके बाद आप देखें वहां पूरी तरह खत्म है। मेरा सवाल यह है कि वहां पर अगर देखें जम्मू कश्मीर में ऐसे हालात अगर हो गए हैं, कुछ भी उसकी वजह रही हो, लेकिन अवाम का अगर रुख कहीं ना कहीं जिसे कहते पॉजिटिव रहेगा, तो क्या आपको लगता है कि वहां से इस तरह के हालात जो है काबू किए जा सकते हैं? खालिद भाई, मेरे 3 बातें हैं, गौर से सुनिएगा जी। पहली बात यह है, पंजाब और जम्मू कश्मीर की रियासत में आसमान और जमीन का फर्क है। दूसरी बात, जो हमारे ये साबिका पुलिस के ऑफिसर साहिबान हैं, एहतराम करता हूं इनका, लेकिन ये बस कागजाती बातें कर रहे हैं। ग्राउंड पे जो सिचुएशन होती है, इन्हें वो इनके ऑफिसों में कागज के थ्रू आती है, इन्हें ग्राउंड पे नजर नहीं होती है। तीसरी बात, जिस टेररिज्म की बात आप कर रहे हैं, पंजाब टेररिज्म और कश्मीर टेररिज्म, पहले मेरी बात गौर से सुनिएगा कि टेररिज्म है ही नहीं कहीं पे। पंजाब में एक वॉइस थी, पंजाब के अवाम की वॉइस थी। जम्मू कश्मीर में भी अवाम की एक वॉइस है। जम्मू कश्मीर में जब आप टेररिज्म की बात कहते हैं तो मेरा भी खून खोल लेता है, जिस तरह जम्मू कश्मीर के हर उस इंसान का खून खोलता है जो कश्मीरियत पे यकीन करता हो। ये जावेद जम्मू कश्मीर का मुद्दा सियासी मुद्दा है। टेररिज्म को भी नए ढंग से डिफाइन करना चाहते हैं आप? जाकिर मूसा तो ये कहता है कि हिंदुस्तान से, जाकिर मूसा का जो बयान आया है वो ये कहता है कि मैं हिंदुस्तान से इसको अलग करा के मानूंगा। देखिए, मैंने बीच में कोई बात की, खालिद भाई, मैं एहतराम करता हूं हमारे पैनलिस्ट का, मैंने बीच में कोई बात की? मुझे आपने लास्ट में मौका दिया, आप मेरी बात सुनिए, गौर से सुनिए जी। पंजाब, आप कह रहे हैं ना पंजाब में आपने टेररिज्म खत्म किया। अगर पंजाब में टेररिज्म खत्म हो गया होता ना, जिसे आप टेररिज्म कहते हैं, तो खालिस्तान का सेंटीमेंट आज कनाडा में नहीं दिखता। आप जम्मू कश्मीर की बात सुनिए, जिसे आप टेररिज्म कहते हैं ना, जो आदमी हथियार हाथ में लेके जान दे रहे हैं टेररिज्म के लिए। वो देशभक्त है क्या? वो जो जाकिर मूसा को आप देशभक्त मानते हैं, देशभक्ति कर रहा है देश के साथ। पहले मेरी बात सुनिए। ठीक है, एक मिनट जावेद साहब रुक जाइए, एक मिनट। देखिए, आपकी बात मेरी बात सुनिए। मैं जाकिर मूसा के बारे में कुछ जानता नहीं हूँ। जाकिर मूसा किस तरह से आप जाकिर मूसा एग्जिस्ट होता है कि नहीं होता है, क्योंकि यहाँ की स्टेट आप चला रहे हैं। आपने ठीक है, जवाब ले लेते ट्रिक्स। जावेद बेग की बात का जवाब मेरी बात सुनिए पहले। खुदा साहब जिस तरीके से कह रहे हैं, ये जो अभी हो रहा है, ये पूरी सियासत हो रही है। 2019 के इलेक्शन की तैयारी हो रही है। आज आप जाकिर मूसा को पंजाब में भी एग्जिस्ट करेंगे, दिल्ली में भी एग्जिस्ट करेंगे,
क्योंकि ये दोनों रियासतें बीजेपी नहीं चला रहा है तो एक फेयर फैक्टर पैदा कर रहा है। चुनाव आते हैं हर 5 साल में, और मुझे डर है कल कोई दिल्ली पहुंच पाएगा, पंजाब पहुंच पाएगा, उससे पहले ही खत्म हो जाएगा उसका। ये आप बिल्कुल सियासत कर रहे हैं बीजेपी वाले। ठीक है, जवाब तो लेंगे, मेरी बात सुनिए, आपकी बात का जवाब तो लेंगे। ये वन वे ट्रैफिक नहीं होगा, जावेद बेग, वन वे नहीं होगा, ये मोनोलॉग आप करते हो ना। आपने तो मेरी बात नहीं, आपने मेरी बात अच्छे से सुनी। आपको तो शिकायतों के अलावा कुछ नहीं है। आप कहते हो गौर से सुनो, आप कहते हो सबसे बाद में मैं हकीकत बोल रहा हूँ। छोटी छोटी शिकायतें तो आप कर रहे हैं। आपको अपने आप को विक्टिमाइज करने की आदत पड़ चुकी है। खोटा साहब ये जो कह रहे हैं जनाब हम तो विक्टिम है, हमें आदत नहीं है खालिद भाई, हम विक्टिम है। ठीक है, आपके सियासत के सबसे बुरे विक्टिम कश्मीरी है। खोटा साहब हमें आदत नहीं हुई है। हाँ, हम तो बिल्कुल सीना ठोक के कहेंगे हम विक्टिम है आपकी सियासत के। तो जवाब सुनेंगे, उसका हल तो सुनेंगे। देखिए पॉलिटिक्स बिल्कुल मैं सुनूंगा को अलग रखे। एक बात जाहिरा तौर पे है कि टेररिज्म एक इंटरनेशनल मसला है जी, और जहां पे भी हथियार उठाए गए वहां पे उसको टेरर ही कहते हैं या कुछ लोग इसको मिलिटेंसी भी कहते हैं। इसको आप जो भी आप टर्म कहेंगे, लेकिन हर एक कंट्री जहां पे इस टाइप की टेरर एक्टिविटी है जी, उसको कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है ताकि आम लोगों का जीवन खराब ना हो और आम लोगों की डिफिकल्टीज को देखते हुए वहां पे डेवलपमेंट काम किए जाए, वहां पे बाकी काम चले ठीक ठाक से। वो उसके लिए टेररिज्म को कंट्रोल करना जरूरी है। रही अब इसमें पंजाब में मिलिटेंसी रिवाइव करने की बात, उसमें अगर आपने देखा होगा रिसेंटली शबनमदीप सिंह पकड़ा गया और उसकी इंट्रोगेशन में उसने ये कहा कि उसको आईएसआई ने टारगेट्स दिए थे पुलिस स्टेशंस को ब्लास्ट करने की और क्राउडेड प्लेस पे ब्लास्ट करने की जी। और उससे 2 महीना पहले शामली में भी 3 लोग अरेस्ट किए गए और जिनसे वेपन भी बरामद हुए और उनको भी इसी टाइप की इंस्ट्रक्शन थी कि प्रकाश सिंह बादल की रैलीज पे अटैक किया जाए ये जो इलेक्शन आने वाले हैं। ये उन्होंने अपनी इंट्रोगेशन में कहा और उनके आईएसआई लिंक्स तो एस्टैब्लिश हुए। लास्ट ईयर भी अगर आपको याद होगा एक जागरूक सिंह पकड़ा गया था, उसके साथ 2 और साथी पकड़े गए। उन्होंने भी जागरूक सिंह ने भी ये कबूल किया कि वो पाकिस्तान गया था और उसको बाज़ाब्ता वहां पे आर्म्स एम्युनिशन में ट्रेनिंग की। तो हकीकत है, इसको जज्बात के साथ नेगेट करना उसमें कोई मतलब उससे क्या प्रूव करेंगे हम, वो तो समझ नहीं आता है। लेकिन ये एक बहुत जरूरी बात है जहां पे फोर्सेस बड़ा अच्छा काम कर रही है। पुलिस जेड के ये जो पंजाब पुलिस की बात की मेरे दिल्ली के साथी ने, पंजाब पुलिस एक बहुत ही कॉम्पिटेंट फोर्स है, लेकिन उसके साथ हमने ये भी देखना है आवाम का भी उसको सपोर्ट मिला कि वहां पे काफी वहां पे चौकसी बरतने की जरूरत है। जो ये लगातार इंसिडेंट हो रहे हैं लास्ट ईयर भी और इस साल भी वहां पे आ रहे हैं और इंटेलिजेंस इनपुट्स भी जिस तरह से आ रही है और जैसे जनरल रावत ने भी कुछ दिन पहले कहा इसमें फॉलो अप करने की जरूरत है। अगर इस टाइम इसको नजरअंदाज किया जाए या इसको लाइटली लिया जाए तो ये टेररिज्म फिर से वहां पर जड़ पकड़ेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो भी इनपुट हो, जो भी लीड हो, उसको फॉलो किया जाए, उसको पाए तकमील तक पहुंचाया जाए ताकि ये बिदत वहां पे फिर से चालू न हो जाए। पंजाब की आवाम बिल्कुल नहीं चाहती है वहां पे खून खराबा, वहां पे वो चाहते हैं कि अमन बरकरार वहां पे रहे और ये लोगों की ख्वाहिश है, ये सरकार की भी ख्वाहिश है, ये पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी की ख्वाहिश है कि जहां भी टेरर है वो नहीं होना चाहिए। जहां पे भी किसी को डिफरेंसेस हैं उसमें टेरर आंसर नहीं है कि टेरर के थ्रू उसको हल किया जाए, उसको हल करने के लिए बाकी तरीके हैं। बिल्कुल, यानी बात की जा सकती है और उसमें और मेरा एक सवाल है खालिद भाई, मेरा एक सवाल है खुदा साहब से। इन्होंने अभी कहा जहां पे भी वेपन्स यूज होते हैं उसे टेररिज्म कहते हैं या फिर मिलिटेंसी, और जहां पे एक पॉलिटिकल विल को, अवाम की पॉलिटिकल विल को क्रश किया जाए उसे आप क्या कहते हैं? अब सुनेंगे आप। अब इसमें एक मिनट पार्टीज और पॉलिटिक्स कहां से आ गई? भूषण जी मैं जवाब दे देता हूं। मैंने आपको परसों भी कहा था जहां पॉलिटिकल आपको विल किल होती नजर आती है वहां पर क्या हथियार उठाए जाएंगे? पहले सुनना पूरे तहम्मुल के साथ। दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट अभी आपने देखा होगा, पूरी दुनिया ने उसके शोर सुना था कि ईवीएम को लेकर आरोप लगे थे, बड़ी बड़ी पार्टियों ने सरकार पर आरोप लगाए थे, उसमें मायावती जी भी मौजूद थी, आरोप लगाने वालों में आम आदमी पार्टी के लोग भी मौजूद थे।
इलेक्शन कमिश्नर ने बाकायदा अपने आप बुला के कहा कि आप ईवीएम को चेक कर लीजिए। बंदूक किसी ने नहीं उठाई, आप बंदूक उठा के बात करना चाहते हैं, फिर कैसे लगेगा आपको कि ये डेमोक्रेसी के आप बेग साहब ये कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। बेग साहब मेरी बात पोजीशन ये हो चुकी है कश्मीर के अंदर खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आपका सवाल मेरे लिए है, बंदूक वाले हैं, मेरे लिए पोजीशन बहुत खराब हो चुकी है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। बेग साहब आप उनको सपोर्ट कर रहे हो, क्या वो देशभक्त हैं, क्या वो राष्ट्र की बात करते हैं? वो बंदूक उठा के मार रहे हैं, पुलिस वालों के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, आर्मी के ऑफिसर्स के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं। आप क्या हिंदुस्तानी आदमी नहीं है? पुलिस वाले जब मारे जाते हैं तब आप कहते हैं कि उनको आम आदमी ने मार दिया, ये टेररिस्ट ही तो उनको मार रहे हैं, आप कहते हैं वो देशभक्त हैं। आप उसमें राजनीति की बात करते हैं, कांग्रेस और बीजेपी की बात करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। उग्रवादी है, इनको टेररिस्ट कहना चाहिए, थोड़ी हिम्मत रखो। आम आदमी को कहाँ पता होता है कौन किसे मार रहा है? स्टेट आप ये चला रहे अपने हैं, ये रियासत आपके जेर इंतजाम है, हमें कहा पता है कौन शर्म किसको मार रहा है? आपको शर्म होनी चाहिए, आप हिंदुस्तान में रहते हो, आप हिंदुस्तानी हो, सबसे बड़े अफसर रहे हैं, इन पे भी आरोप है कि इन्होंने भी फेक एनकाउंटर किए। कोई आप उसको भाई को मार दोगे, हमारे पुलिस वालों को मारोगे, आर्मी ऑफिसर्स को मारोगे, इसका मतलब आप बंदूक उठा लोगे? इंक्वायरी है, कोर्ट है, कचहरी है, हम कश्मीरी को भी मारने पसंद नहीं करते हैं। अपनी अगर हमारे सामने गवर्नमेंट मुर्गे को दबा करते हैं, हमें तो खाने में भी फिर परेशानी होती है कि मजहब के एतबार से हमें खाना है। एनकाउंटर को लेकर कश्मीरी तो कभी कश्मीर खून खराबे में था ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में खून खराबे में नई दिल्ली और इस्लामाबाद ने टोका। ऐसा नहीं है आपको पंजाब में जब फेक एनकाउंटर हुए थे जो उनके करने वाले हैं आज तक भी जेलों के अंदर पड़े हैं। देख साहब जाके देखिए क्या पोजीशन है। बहुत आसान बात है, देशभक्त लोग नहीं है, नहीं हमें उग्रवादी है पंजाब और के इनका साथ लिंक नहीं करना है। खात्मा होगा। आप कितना इनको प्रोटेक्ट करना, कितना इनको बचाना है, कह रहे हैं फेक एनकाउंटर है, लेकिन पॉलिटिकल जो लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी एक तरह से बनती है। आपकी सरकार वहां पर है, अगर देखा जाए जनाब, अगर दिल्ली में ईवीएम का मामला था, कश्मीर में इलेक्शन रिग हुए, यहां पे फोर्सेस को यूज किया गया, एक पॉलिटिकल आइडिया को क्रश किया गया और उसके रिपरकशन आज है। मैं 87 का बोर्न हूं, उसी वक्त तो ये परेशानियां स्टार्ट हुई। ट्रॉमा में जी रहे हो आप, डेमोक्रेसी की बात डेमोक्रेटिक भाषा तो उस ड्रामा का इलाज कीजिए ना। आज तक आपने क्या किया? उसमें 4 साल से सारे बीजेपी इतने पावर को लेके पूरे हिंदुस्तान को चला रही है। अब इलेक्शन आने वाले हैं, आप देश के प्रधानमंत्री होंगे, आप कश्मीर के ही मंत्री नहीं जनाब, मेरी बात सुनिए। आपके टाइम में जावेद जी मेरी बात सुनिए, आप थोड़े तसल्ली से सुनिए जनाब। देखिए आप जो कहना चाह रहे हैं आप उसको सही ढंग से कह नहीं पा रहे हैं। देखिए आपकी जो आपने बात कही मैं उसे समझ रहा हूं, मैं उस बात को समझ रहा हूं, आप जो कहना चाह रहे हो मैं समझ रहा हूं, लेकिन आपका कहने का तरीका गलत है। आप अगर ये कह रहे हो कि पॉलिटिकल विल दबाई जा रही है, सिखाइए ना। जावेद साहब बात कीजिए पहले। अरे जावेद साहब मैं तो आप ही की बात कर रहा हूं, अरे मैं तो आप ही की बात कर रहा हूं। देखिए लोकतांत्रिक तरीके से डेमोक्रेसी के अंदर हर चीज का इलाज है बैठकर बात करना, ना कि बंदूक उठाना। अगर हमें कांग्रेस मूसा उग्रवादी है, बुरहान वाला उग्रवादी है, शर्मा जी यही समस्या है कि आप कहते हुए डरते हैं उग्रवादी कहते हुए डरते हैं। देखिए इसमें आजाद साहब क्या है, जैसे कि अब उन्होंने क्वेश्चन किया, हमारे लोग उनको, हमारी जो फोर्सेज हैं वो उनको सीधा उनको टारगेट करना शुरू कर देते हैं, इस तरह से जैसे कि अभी हमारे एसीपी साहब उनको जवाब दे रहे हैं। देखिए उनकी बात सुनिए, वो क्या कहना चाह रहे हैं और उसका जवाब उनको लोकतांत्रिक तरीके से उनको भी सवाल करना चाहिए और जवाब भी उसी तरह से। लेकिन बेग साहब एक बात समझ लीजिए, हथियार उठाने वाले को इस देश के अंदर कोई भी जस्टिफाइड नहीं कर सकता। देश में नहीं, पूरी दुनिया में नहीं किया जाता। तो मुझे बताइए भगत सिंह जी को आप कैसे जस्टिफाई करते हैं? देखिए भगत सिंह जी अंग्रेज नहीं है आज हमारे, कश्मीर को अलग करना चाहते हैं क्या? आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। भगत सिंह को आप उनको देखिए हमें नहीं सिखा सकते हैं।
जावेद साहब देखिए, मेरे को एक बात बताइए, क्या अंग्रेज है हमारे ऊपर? अंग्रेज राज कर रहे हैं क्या? वो हमारे देशभक्त एक मिनट सुनिए, और हिंदुस्तान को आजाद कराने में उनका योगदान रहा। जवाब दें। जिस तरह उस वक्त पूरे बरसगीर का मसला नहीं नहीं, आप बेग साहब एक सबसे पहले बेग साहब आपको एक बात समझनी होगी। चाहते हो क्या? एक मिनट शर्मा जी, आप बेग साहब एक बात समझनी पड़ेगी आपको। सर बेग साहब आप अरे सुनिए, इंडिया और पाकिस्तान के बीच दोस्ती हो। जावेद जी हम नहीं मेरी बात सुनिए। अरे आप बात सुनिए, मैं आप ही की बात कर रहा हूं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच दोस्ती हो और जम्मू कश्मीर का मसला हमेशा के लिए बात सुनिए। जम्मू कश्मीर की दोस्ती नहीं होती है शर्मा जी कि जिस तरह वो जहाँ दोस्ती हो जाए। बेग साहब आप आपका फायदा दुश्मनी में है, लेकिन हमें अरे बेग साहब आप ये बताइए, आप हिंदुस्तान में हो या बाहर हो? हमें पता है ना हम किस तरह जी रहे हैं। ये आपकी सरकार है, ये देश आपका है जावेद साहब, ये देश आपका है। जब तक आप इसको अपना देश नहीं मानोगे, आप हमने कब कहा ये देश आपका है, ये सरकार आपकी है। कश्मीर हमारा है, सुनिए नहीं, कश्मीर हमारा है, ये देश भी इसी माता से जन्मा है। कश्मीर हमारा है, हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा है। जम्मू और कश्मीर कभी पाकिस्तान में नहीं इसी माता से जम्मू एंड कश्मीर भी खून खराबा खत्म हो जाएगा। को चूहा बोले हो जाएगा। आप हमें कहते हैं ये भी आप ही का देश है। अरे जावेद साहब, हमारा ही देश है। जावेद साहब आप ही का देश है, आपकी सरकार है और आप लोगों ने चुन के भेजा है। हमारा देश है जावेद जी, हिंदुस्तान भी हमारा देश है, पाकिस्तान भी हमारा देश नहीं है। कंट्री ये हमारे ही में बच्चा है। आपने क्या हमारा दुश्मन राष्ट्र है। आप 50 से पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान कंट्री हमारा दुश्मन राष्ट्र है। आप पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान में जाकर खुद जो हिस्सा पाकिस्तान के पास है, बात कर रहे हैं, कौन से देश की बात कर रहे हैं? आप पाकिस्तान में जाके रहिए। यदि ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तानियों के लिए बना है, कश्मीरियों के लिए बना है। आप तो मुझे लगता है आप भी उग्रवादियों की भाषा बोल रहे हैं। आप लगता है सामाजिक कार्यकर्ता, आपकी भाषा उग्रवादियों वाली भाषा लग रही है कि पाकिस्तान को भी अपना बता रहे हो। हमारा पाकिस्तान नहीं है, ये आपका पाकिस्तान होगा, आपका पर्सनल पाकिस्तान होगा, ये हिंदुस्तान का पाकिस्तान नहीं है। इलेक्शन से पहले कांग्रेस भी पाकिस्तानी होता है, मुसलमान भी पाकिस्तानी होता है और कश्मीरी मिलिटेंट होता है। बेग साहब आपको शिकायत किससे? आपको बोली बोलते हैं आपको पीडीपी से किससे शिकायत है? आपको शिकायत किससे है? जनाब हमें शिकायत नई दिल्ली से है, क्योंकि वही कंट्रोल कर रही है अभी हमारी रियासत को। दिल्ली के पास हमारे मसले को हल कीजिए जनाब। आपको जो राहत मिलती है वो भी नई दिल्ली से लेके अभी आपको जो आपकी पहचान है, कश्मीर में 1 लाख लोग मारे गए। पासपोर्ट मिलता है वो भी नई दिल्ली से मिलता है। आपको दिल्ली से अलग कर दिया जाए, जो मर्जी चाहो करो। आप ये चाहते हो दिल्ली से कोई कंट्रोल ना रहे आपके ऊपर, आप अपनी मर्जी चलाओ, पाकिस्तान में जाकर मिल जाओ। आप ये कहते हो क्या? ही लिखा है दिल्ली से हुकूमत रहेगी, चलेगी, क्योंकि सेंटर है, ये हिंदुस्तान का सेंटर है। सेंटर गवर्नमेंट गाइड करती है, दिल्ली से चलेगी। एक सेकंड को आप चला रहे हैं, जिस तरह की मेरे पासपोर्ट पे पाकिस्तान कहां से होगा? पंजाब के अंदर जनता ने देखिए ये बिल्कुल बात को आप गलत तरीके में ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर का मसला हल कीजिए, ना फिर जाकिर मूसा रहेगा। जम्मू कश्मीर मूसा नहीं रहेगा, मूसा बहुत उसका आखिरी टाइम आ गया है। मिलिटेंसी की जरूरत पड़ेगी, की तरह शहर में घुसा का आखिरी टाइम आ गया है। सियासत में लाने की जरूरत पड़ेगी। जवाब ले लेते हैं। कश्मीर का मसला हल कीजिए, उसके लिए रास्ते ढूंढिए। आपको दिल्ली पाकिस्तान आप उसको नहीं करना दे रहे हल। जनाब हम हल करने के लिए है। जावेद बेग साहब आप पाकिस्तान में बैठ कर बात कर रहे हो। जावेद बेग साहब हिंदुस्तान में नहीं हो आप इस समय। आप पाकिस्तान में बैठ कर प्रवेश कर रहे हो, आप हिंदुस्तान में नहीं हो। मसला हल कीजिए। रियासत को आप चला रहे हैं। पिछले 4 साल से जो बीजेपी फेल हुई है, उसी फेलियर को अरे बीजेपी कांग्रेस कहां से आ गया? तो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हो।
इसमें बीजेपी कांग्रेस कहां से आ गई? वैसे अफसोस इस बात का है कि जावेद बेग जैसे लोगों की जहनियत जो है वो इस देश के लिए कहीं ना कहीं, और ये सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए विक्टिम बनकर नहीं जनाब, नहीं, ये आप गलत बोल रहे हैं। हम अमन के मैं पर्सनली अमन पढ़ता हूं और प्रीच करता हूं। मेरी जिंदगी का मकसद है अमन फैलाना। ये डिबेट हमने देखा किसी और मसले में था और ये साहब किसी और तरफ ले जा रहे हैं। हाँ, ये दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है। कोई मतलब ही नहीं है डिस्कस करने का, ना ये टॉपिक है ये डिस्कस करने का, ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है। ये प्लेटफॉर्म मसला है कि पंजाब में मिलिटेंसी रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। उस सिलसिले में एविडेंस आ रही है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही है कि वहां पे खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स और बब्बर खालसा इंटरनेशनल को दोबारा एक्टिव किया जा रहा है पाकिस्तान की मदद से, और ये सबस्टेंशिएट भी हो रहा है। जो अरेस्ट्स हुए हैं, जो रिकवरीज हुई है, उसमें ये पुष्टि हुई है इन इंटेलिजेंस इनपुट्स की। जरूरत है कि इसमें चौकस रहा जाए, इनपुट्स को डेवलप किया जाए और मिलिटेंसी को जल्द से जल्द काबू किया जाए ताकि ये फैले ना, क्योंकि अगर ये फैलने दी जाए तो ये पूरे नॉर्थ इंडिया को, दिल्ली तक इसको जकड़ सकती है। एहतराम करता हूं मैं आपका। ये इलेक्शन से पहले ये पूरी जो बातें हो रही हैं इलेक्शन से पहले, कैसे इलेक्शन हर बात को इलेक्शन से ठीक है, आपको जो नजर आता है देख साहब, आप कश्मीर से बाहर निकल के देखेंगे तो आपके जहन में अगर मोदी जी जो अंधेरा है वो दूर हो सकता है। लेकिन शर्मा जी जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ जो भाषा है, अगर देखिए सोच का क्या इलाज है? मोदी जी इसके सोच का इलाज है फोर्सेज के पास हमारी। आप देखिए कश्मीर JNK के अंदर जो टेररिज्म है वो समाप्ति की तरफ है, वो एंड की तरफ है। जैसे पंजाब में आखिर हो रहा था उसी तरह कश्मीर में है, और सारी फोर्सेज हमारी जितनी भी पुलिस फोर्सेज हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, आर्मी है, बहुत बेहतर तरीके से कंट्रोल है। अब देखिए स्टोन पेल्टिंग पर है, वहां स्टोन पेल्टिंग कितना कम हुआ है, ऑलमोस्ट जीरो पे आ गया है। और जो है टेररिज्म का जो हर दूसरे तीसरे दिन आपको न्यूज मिलती है कि उग्रवादियों का सफाया किया जा रहा है। अब इनकी छटपटाहट है, अब ये कर नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, इनका आखिरी समय आ गया है, रहेंगे नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सभी पैनलिस्ट का, सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सवाल यही है कि चाहे वो स्टोन पेल्टिंग हो, चाहे कोई मामला हो, बड़े जो नेता हैं जो कश्मीर के या किसी भी मामले के बड़े पैरोकार बने हुए, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ेंगे और आम आदमी के हाथ में पत्थर होगा, और आम आदमी इसी तरह के जज्बाती बात करके ये कोशिश करेगा कि वो कोई बदलाव लेके आए। लेकिन जिस तरह से इंटेलिजेंस का एक तरह से इनपुट आ रहा है कि एक बार फिर पंजाब की तरफ से वो दिल्ली की तरफ बढ़ना चाहते हैं, यकीनन पूरे देश के लिए चौकन्ना रहने का वक्त, और खासतौर से अवाम को भी कहीं ना कहीं वही वाला कैरेक्टर देना होगा जो पंजाब की जनता ने पहले दिया था कि टेररिज्म को एक्सेप्ट नहीं करना है। पूरी दुनिया इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, जो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं उनका इलाज पूरी दुनिया के सामने है, चाहे वो एबटाबाद हो या फिर कोई सा भी मामला हो। यही सच है। मैं आज फिलहाल इतना ही, अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।